सिद्धं शुद्धं परमिय जिडिन्दवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुडरयणभूषणुदयं जीवस्य परुवणं वोच्छम्। गोमठ सार जीवकांड ग्रंथराज के स्वाध्याय में सम्यक्त मार्गणा चल रही है। बहुत दिनों से काफ़ी बड़ी मार्गणा है और इस सम्यक्त मार्गणा के अंतर्गत जो हमें गुणस्थानों में जीवों की संख्या का भी वर्णन हमें समझाया जा रहा है। उस वर्णन में जब उपसम श्रेणी, छपक श्रेणी, इन जीवों की संख्या का वर्णन आया था, तो कितने जीव एक साथ अगर उपसम श्रेणी पर चढ़ते हैं या छपक श्रेणी पर चढ़ते हैं तो उनकी संख्या के बारे में भी आपको यहाँ पर बताया जाएगा। यहाँ आज जो गाथा पढ़ना है वो है गाथा नंबर 627। 16 24 30 36 तहय बादालम अड़दालम चौवंडम चौवंडम होन्ति उव समगे। ये तो जानते ही हैं कि दो प्रकार की श्रेणियां अष्टम आदि गुणस्थान से होती हैं, जिन्हें उपसम श्रेणी और छपक श्रेणी कहा जाता है। जब जीव उन अष्टम आदि गुणस्थानों में कर्मों का उपशमन करते हुए उपसम श्रेणी पर चढ़ता है तो उन जीवों की जो संख्या है वह संख्या आपको बताई थी कि प्रत्येक समय में उन जीवों की संख्या किस तरह से बनती चली जाती है। ये पहले वर्णन किया जा चुका है और उसमें 3 मत भी आपको बताए थे जब सब जीवों की टोटल संख्या का एक आकलन किया गया था कि उपसम श्रेणी में जीवों की संख्या 3 से भी हो सकती है, 299 भी हो सकती है और 304 भी हो सकती है। 3 मत बताए थे, लेकिन उनमें से जो प्रवहमान मत है वो प्रवहमान मत जो है 304 संख्या को लेकर के, तो वही यहाँ पर बताया जा रहा है कि उपशामक जो जीव होते हैं उनकी संख्या जो 8 समय होते हैं उनमें निरंतर अधिक से अधिक जो जीवों की संख्या बनती है वह इस तरह से बनती है। 16 संयम माने 16 है, 24 माने 24, फिर उसके बाद में 30, 36 और तहे या बादालम। बादाल का मतलब होता है 42, है ना। बादाल माने 42 और फिर अड़दालम यानी 48। प्राकृत में अड़दाल का मतलब क्या होता है 48, 42 को बोलते हैं बादाल। और चौवन्नम 54, इस तरह से उपशामक की संख्या लगातार जो होती है निरंतर 8 समय में वह इस तरह से बनती है ना। अंत के 2 समयों में 54 होगी। 8 समयों की ये संख्या है। पहले समय में 16, दूसरे में 24, तीसरे में 30, चौथे में 36, पाँचवें में 42, छठवें में 48 और 7वें और 8वें समय में 54 जीव अधिकतम होंगे, है ना। होन्ति उपसमगे, ये उपसम श्रेणी की अपेक्षा से 8 समय में होने वाले उन जीवों की जो निरंतर
होते हैं उनकी संख्या ये बताई जा रही है। तो इन सब का जो टोटल करोगे वो 304 आएगा, है ना। और इसी तरह से आगे जो बताया जा रहा है गाथा नंबर 628, उसमें भी यह संख्या जो बताई जा रही है, तो छपक श्रेणी में यही संख्या जो है छपकों की दुगनी हो जाती है। उसी को यहाँ आगे की गाथा में कह रहे हैं। 32 अड़दालम 60 वावसरी यचुलसीदी 72 यचुलसीदी 96 अठोत्तर सय मठोत्तर सयम चखब गेसु। थोड़ा सा आगे पीछे हो जाती गाथाओं में, मठोत्तर, है ना। तो अब यहाँ पर खबगेसु जो अंत में लिखा हुआ है, खबगेसु यानी छपक श्रेणी में छपकों की जो संख्या होती है वो यहाँ बताई जा रही है। और ये सारी संख्या ऊपर से दोगुनी हो जाती है ना। तो पहले समय में 32, दूसरे समय में अड़दाल का मतलब 48, और तीसरे समय में 60 माने 60, चौथे समय में 72 यानी 72, पाँचवें समय में चुल सीधी, सीधी माने 80 होता है, चुल माने 4 होता है, जैसे 84 ये कही गई है। और फिर छठवें समय में 96 96, और सातवें आठवें समय में 108 108, ऐसे सब मिला करके 608 जीव हो जाते हैं, है ना। 8 समय में यह छपक श्रेणी पर चढ़ने वाले 608 जीवों की यह संख्या जो निरंतर बनती है वो इस तरह से बनती है। 608 जीव ये अभी छपक रूप में कहे जा रहे हैं जो छपक श्रेणी पर चढ़ते हैं, है ना। और छपक श्रेणी के गुणस्थान 8वां 9वां 10वां और 12वां होता है। मोक्ष भी बहुत दूर है, बीच में 13वां गुणस्थान आएगा। उस 13वें गुणस्थान में जिसकी जितनी उम्र होगी वहाँ रुकना होगा। फिर 13वें गुणस्थान में रुकने के बाद में 14वें गुणस्थान में वो जो 8 समय बनेंगे वो 608 अलग होंगे, क्योंकि बीच में ये गैप आ जाएगा 13वें गुणस्थान का। तो इसलिए कह रहा था मोक्ष भी दूर है ना। हाँ हाँ, सब अंतर्मूर्त में ही होता है। ठीक है, चलिए आगे गाथा नंबर 629। अट्ठेयसय सहस्सा 98 सहस्राणम संखा जोगी जिनाणम पंचशैव्योत्तरम वंदे। ये यहाँ पर सयोगी केवलियों की संख्या बताई जा रही है। किनकी? मतलब सयोगी केवली अधिकतम कितनी संख्या में एक साथ हो सकते हैं, है ना। तो सयोगी केवलियों की संख्या बताने के लिए अट्ठे यानी ये 8, और सय सहस्रा का मतलब हो गया लाख, है ना। शत सहस्र, हजार में 100,000 जिसको बोलेंगे तो वो लाख हो जाएगा। और 98 ये 98 सहस्राणम माने 1000 हो गया ये संख्या। पंचशय वि उत्तरम, और 500, पंचशय का मतलब 500, वि माने 2, उत्तर माने अधिक, 502। तो 8,98,502 यह जोगी जिनाणम यानी सयोगी जिनों की संख्या होती है। वंदे माने उनकी मैं वंदना करता हूँ। तो जब भी कभी आप लोग सुनते हो 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराज होते हैं, कितने? हाँ, तो उन 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराजों की यहाँ पर एक तरह से संख्या निकालने के लिए आपको सभी की गुणस्थानों में संख्या बताई जा रही है। तो यही सब गुणस्थानों की संख्या बता करके आगे टोटल करके एक 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराजों की संख्या भी आगे की गाथा में बताई जाएगी। तो उसी को ध्यान में रखते हुए
यहाँ पर जो ये संख्या बताई गई है ये 13वें गुण स्थान वाले जीवों की संख्या है, जिन्हें हम संयोगी जिन कहते हैं। तो वह 8,98,502 इतनी संयोगी जिनों की संख्या, माने 13वें गुण स्थान में रहने वाले जीवों की संख्या एक साथ हो सकती है ना। क्योंकि एक एक तीर्थंकर के समोसरण में भी है ना बहुत सारे संयोगी जिन होते हैं। 13वें गुण स्थान वाले केवल ज्ञानी की संख्या होती है, और अगर वो नहीं भी होते हैं तीर्थंकर तो भी उनके बिना भी ये संयोगी जनों की संख्या बन सकती है। तो 2.5 द्वीप के अंदर जहाँ कहीं पर भी जो अधिकतम अगर कभी संयोगी जिन केवल ज्ञानी होंगे तो उनकी जो अधिकतम संख्या होगी वो इतनी होगी, है ना। हाँ, कभी भी हो सकती है, विदेश क्षेत्र भी बहुत बड़े होते हैं। तो उन संयोगी जनों की संख्या यहाँ पर जो ये संख्या है वो एक समय संबंधी ये संख्या है ना। 8,98,502 उनकी भी ये वंदना की गई। और जैसे निरंतर 8 समयों में उपसामक जीवों की संख्या बताई, छपक जीवों की संख्या बताई, ऐसे ही अगर निरंतर 8 समयों में अगर हम संयोगी जनों की संख्या देखते हैं तो वह संख्या 8 समयों में 6 समयों में तो 3-3 आती है ना। मतलब लगातार जो 6 समय होंगे उनमें तो 3-3, पहले समय में 3, दूसरे समय में 3, तीसरे समय में 3, ऐसे 6 समयों में 3-3 माने 6 तियो 18, और अंत के 2 समय में 2-2 आती है। तो ऐसे 8 समयों में 22 संयोगी जनों की संख्या बनती है, यह भी ध्यान में रखा जा सकता है। अब आगे कुछ यहाँ पर ये तो हमने बता दी सामान्य से संख्या सबकी, उपसामक की, छपक की एक सामान्य संख्या बता दी। अब इन्हीं में जो छपक और उपसामक जो होते हैं वो कुछ विशेषताओं को लिए हुए होते हैं, है ना। तो उन विशेषताओं के साथ उन जीवों की संख्या को बताने के लिए ये आगे की गाथाएं आ रही हैं। इन 2-3 गाथाओं में वो चीज़ बताई जा रही है, 3 गाथाओं में। होंति खबा इग समय बोहिय बुद्धाय पुरुष वेदाय उक्कसेणट्ठुत्तर सयप्पमा सग्गदो यचुदा। हाँ, अब यहाँ पर क्या कहते हैं, एक समय में एक साथ होने वाले छपकों की ये संख्या है ना। खबा माने छपक, एक ही समय माने एक समय में होंती, इस तरह से होते हैं। और ये जो छपक एक समय में होंगे, इन छपकों की संख्या के लिए यहाँ पर जो विशेषता से बताया जाना है वो विशेषता क्या है। जैसे बोहीय बुद्धा, तो एक शब्द आया बोधित बुद्ध, है ना। तो छपक श्रेणी पर चढ़ने वाले मुनि महाराज हैं वो अलग अलग विशेषताओं वाले हो सकते हैं। तो अगर बोधित बुद्ध होंगे तो उनकी संख्या लगातार, उन बोधित बुद्धों की संख्या एक समय कितनी अधिक से अधिक हो सकती है ना। तीनों वेदों से श्रेणी पर चढ़ा जाता है, तो पुरुष वेदी वाले होंगे तो उनकी संख्या अधिक से अधिक कितनी हो सकती है, पुरुष वेदाया, ये लिखा है। तो ये लिखा है उक्कसेण अट्ठुत्तर सयप्पमा, है ना। यानी उत्कृष्ट से उनकी जो संख्या है एक समय में उत्कृष्ट से, उत्कृष्ट माने अधिकतम संख्या अगर होगी तो 108 होगी। सग्गदो या चुदा, स्वर्ग से भी च्युत हुए जो जीव हैं वो भी जब छपक श्रेणी चढ़ते हैं तो उनकी भी संख्या 108 होती है। यानी ये 3 विशेष जीव यहाँ पर बताए गए जो छपक श्रेणी में अगर चढ़ते हैं तो इनकी उत्कृष्ट संख्या 108 होती है। कौन कौन से? एक तो बोधित बुद्ध, दूसरे पुरुष वेद वाले जीव, और तीसरे स्वर्ग से आकर के छपक श्रेणी पर चढ़ने वाले जीव, है ना। तो ये भी एक विशेषता है। स्वर्ग से आकर के मोक्ष जाने वाले जीव अपनी विशेषता अलग रखते हैं, नरकों से आकर के भी मोक्ष जाने वाले जीव होते हैं, उनकी विशेषता अलग होती है।
या किसी मनुष्य आदि योनि से भी भ्रमण करके मोक्ष जाने की क्षमता वाले जीव होते हैं, उनकी संख्या अलग होगी। तो जो स्वर्ग से आकर के मोक्ष जाते हैं उनकी संख्या भी अधिकतम छपक श्रेणी पर चढ़ने वाले जीवों की संख्या 108 होती है ना। मतलब इससे ये सिद्ध होता है कि वर्तमान में छपक श्रेणी पर कर्मों का क्षय सब भले ही एक समान रूप से कर रहे हैं, लेकिन उनका पिछला जीवन भी महत्व रखता है कि कहाँ से आए हैं। समझ आ रहा है? बैकग्राउंड भी देखा जाता है। पिछला जीवन जो है उनका किस जन्म से आना हुआ है इस जन्म में, ये भी महत्व रखता है। तो ये महत्व रखता है, तभी यहाँ पर उनकी संख्या इनमें काउंट होगी। जो स्वर्ग से आकर के मोक्ष जा रहे हैं उनकी संख्या काउंट होगी तो 108 में आएगी, है ना। हाँ हाँ, ये सब शाश्वत नियम हैं। तो एक समय में एक साथ अगर बोधित बुद्ध हमें मिलेंगे छपक श्रेणी पर चढ़े हुए, तो कितने होंगे? 108, है ना। 3 प्रकार के बुद्ध होते हैं, एक स्वयं बुद्ध होते हैं, एक बोधित बुद्ध होते हैं और एक प्रत्येक बुद्ध होते हैं, है ना। हाँ, तो बोधित बुद्ध का मतलब होता है जो किसी के उपदेश सुनकर के वैराग्य को प्राप्त हुए हैं, उनको कहते हैं बोधित बुद्ध, है ना। जो किसी एक निमित्त को देख करके वैराग्य को प्राप्त हो गए वो कहलाते हैं प्रत्येक बुद्ध। और जो बिना निमित्त के स्वयं ही अपने आप कुछ भी कारण को देखकर, कुछ भी कारण से जो वैराग्य को प्राप्त हो गए वो कहलाते हैं स्वयं बुद्ध। ऐसे 3 प्रकार के बुद्ध कहलाते हैं। सुन रहे हो? बुद्ध माने जो वैराग्य को प्राप्त हो गए वो बुद्ध हैं, है ना। और जो वैराग्य को प्राप्त नहीं हुए वो बुद्ध नहीं है, ठीक है ना। तो इसी तरह से पुरुष वेदी जीवों की संख्या, भाव से वेद स्त्री वेद भी हो सकता है, भाव से नपुंसक वेद भी हो सकता है, तो ऐसे जीव भी छपक श्रेणी पर चढ़ते हैं। लेकिन अगर पुरुष वेदी जीवों की संख्या एक समय में लगातार एक साथ देखी जाएगी तो कितनी होगी? 108। ये उनकी उत्कृष्ट संख्या है, इससे अधिक संख्या एक साथ नहीं हो सकती। और ऐसे ही स्वर्ग से आए हुए जीवों की संख्या। तो ऐसे अब कुछ विशेषताओं से छपक श्रेणी वाले जीवों की संख्या बताई जा रही है। इसी तरह से आगे की गाथा 631 में कहते हैं, पत्तेय बुद्ध तिथ्यर थीर्णौंसय मणोहिणाण जुदा 10 छक्क 20 10 20 60 संखी जहा कमसो। 10 छक्क 20 10, कैसा लिखा है? यही लिखा है ना, 10 छक्क 20 10 20 28 में लिखा है, हैं? अट्ठ संखी जहा 28 लिखा है। हाँ, तो जहा कमसो है ना। ये जो हमारे पास गाथाएं लिखी रहती हैं कुछ अलग ही टाइप की होती हैं। प्रत्येक बुद्ध, अब यहाँ पर अलग अलग इस सबकी और विशेष संख्या बता रहे हैं ना। प्रत्येक बुद्ध तिथ्यर यानी तीर्थंकर, प्रकृति का बंध किए हुए जीव, है ना। इत्थि माने स्त्री वेदी जीव, नपुंसक माने नपुंसक वेदी जीव, और मणो माने मनः परे ज्ञानी जीव, ओही नाण जुदा माने अवधि ज्ञानी जीव। इतने सब जीवों की संख्या नीचे लिखी हुई है। यानी अधिक से अधिक अगर प्रत्येक बुद्ध जीव होंगे तो कितने होंगे? 10 होंगे एक साथ। प्रत्येक बुद्ध छपक श्रेणी पर चढ़ने वाले जीव कितने होंगे? अधिक से अधिक 10। तीर्थंकर प्रकृति के बंध के साथ में छपक श्रेणी पर चढ़ने वाले जीव 6 होंगे, छक्क, है ना। यानी अधिक से अधिक छपक श्रेणी पर एक साथ तीर्थंकर प्रकृति का बंध किए हुए जीव चढ़ रहे होंगे तो अधिक से अधिक 6 जीव होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो जीव छपक श्रेणी पर चढ़ते हुए 8वें 9वें 10वें 12वें गुणस्थान में पहुंचकर 13वें गुणस्थान में पहुंचते हैं तो वही जो है तीर्थंकर नाम कर्म के उदय के साथ में आते हैं। तो मतलब कि 6 जीव एक साथ तीर्थंकर बन सकते हैं,
है ना। एक साथ तीर्थंकर, हाँ, एक समय पर, काल तो बहुत बड़ा हो जाता है, समय, एक समय पर 6 जीव तीर्थंकर एक साथ छपक श्रेणी पर चढ़ते हैं और वो बन सकते हैं। मोक्ष की संख्या अलग बताई जाएगी, अभी यहाँ पर जो बताई जा रही है उसकी बात करना है। तीर्थंकर कभी एक जगह नहीं होते हैं। स्त्री वेदियों की संख्या 20 होगी, स्त्री वेदियों की संख्या अधिक से अधिक 20 होगी, और नपुंसक वेदियों की संख्या एक साथ 10 होगी, और मनः परे ज्ञानियों की संख्या 20 होगी, और अवधि ज्ञानियों की संख्या 28 होगी, 28, है ना। यानी मनः परे ज्ञानी से भी ज़्यादा अवधि ज्ञानियों की संख्या है। 20 मनः परे ज्ञानियों की संख्या है, तो 28 जो है अवधि ज्ञानियों की संख्या है। अवधि ज्ञानी अधिक भी होते हैं, मनः परे ज्ञान उससे भी दुर्लभ है, कम ही होते हैं, है ना। और जैसे पुरुष वेदियों की संख्या भी सबसे अधिक है, तो इसका मतलब भी ऐसा ही समझना कि अनुपात से देखा जाए तो पुरुष भेष में, माने पुरुष शरीर में, स्त्री वेद वाले, नपुंसक वेद वाले इस अनुपात से कम ही होते हैं, है ना, भाव वेद की अपेक्षा से। तो पुरुष वेद की संख्या ही सबसे ज़्यादा होती है, 108, और वैसे जो है अनुपात देखा जाए तो स्त्री वेदियों की संख्या कितनी आती है, 20, और नपुंसक वेदी उससे भी कम होते हैं, 10, है ना। वैसे भी ये अप्रशस्त वेद माना जाता है नपुंसक वेद, तो ये संख्या भी उसी तरह से कम भी है। और प्रत्येक बुद्ध और बोधित बुद्ध में भी देखें तो प्रत्येक बुद्धों की संख्या भी बहुत कम है, 10 है, यानी बोधित बुद्ध ही ज़्यादा होते हैं। यानी समझाने से ही वैराग्य को प्राप्त, उपदेश सुनकर के ही वैराग्य को प्राप्त होने वाले ज़्यादा होते हैं, अपने आप वैराग्य को प्राप्त होने वाले जीव कम ही होते हैं, है ना। तो ये सब इससे गणित समझ में आ सकता है। इसी तरह से एक गाथा और है, जेठावर बहु मध्यम ओ गाहण गाहु दुचारी अट्ठेव जुगवम हवंति खवगा ओव समगा अद्धमे देसिम। हाँ, जेठ माने होता है बड़ा, ज्येष्ठ, उसी को हम जेठ बोलते हैं। आपके यहाँ भी बोला जाता है जेठ, हाँ, जेठा, हाँ, बड़ा भाई को जैसे जेठ बोलते हैं, तो शब्द क्या होता है, ज्येष्ठ शब्द से जेठ बनता है प्राकृत में। अच्छा, अवर माने छोटा, और बहुमध्यम माने बहुत मध्य, अवगाहना की अपेक्षा से यहाँ पर अब संख्या बताई जा रही है। यानी सबसे उत्कृष्ट अवगाहना वाले, सबसे जघन्य अवगाहना वाले और मध्यम अवगाहना वाले, अगर एक साथ जीव हमें छपक श्रेणी पर एक समय में दिखाई देंगे तो उत्कृष्ट अवगाहना वाले जीवों की संख्या सबसे कम होगी। 2 संख्या बताई गई है ना। जघन्य वाली, सबसे जघन्य, वो 4 हैं, और मध्यम अवगाहना वाले 8 जीव हमें एक समय में मिल सकते हैं, अधिक से अधिक। ये जुगवम माने युगपत, एक साथ, हवंती खवगा, ये छपक जीव एक साथ इस तरह से होते हैं। यानी ये जो गाथा नंबर 630, 31 और 32 है, ये तीनों एक साथ हैं। इनका संबंध हम एक साथ जोड़ें तो 30 नंबर की गाथा में जो उक्कस्यण शब्द लिखा हुआ है उसको भी इन तीनों गाथाओं के साथ जोड़ सकते हैं, और जो जुगवम शब्द यहाँ अंत में लिखा हुआ है ये भी उन ऊपर के सभी, प्रत्येक बुद्ध, बोधित बुद्ध आदि सबके साथ में जुड़ेगा। तो उत्कृष्ट रूप से इग समय जो ऊपर आया था वो भी तीनों गाथा के हर एक विशेषण के साथ जुड़ेगा। उत्कृष्ट रूप से, एक समय में, युगपत माने एक साथ, इतने जीव जो छपकों की संख्या बताइए ये छपक होते हैं, है ना। तो इतनी विशेषताओं से छपक जीवों में विशेषता आ जाती है। अब इन सबका टोटल करोगे तो कितना आ जाएगा, है ना। टोटल लिखा हुआ कितना बताया, 400
32, यानी ऊपर जितने भी ये बोधित बोध पुरुष वेदी आदि सब 108 108 108 ऐसे, और ये सब 10 20 ये सब जोड़ करके बनाओगे तो कितना आ जाएगा? 432 इनकी संख्या आ जाएगी। उपसमगा अद्धमेदेशम, और जो उपसामक जीव होंगे वो इनके आधे होंगे। ठीक है, ये तो शुरू से ही बताते आ रहे हैं कि उपसामक जीव जो होते हैं वो आधे संख्या में होते हैं, और छपकसी जीव जो होते हैं वो दुगनी संख्या में होते हैं। इस तरह से यहाँ पर ये जो छपक जीवों की विशेषता थी उनके बारे में यहाँ बता दिया। ठीक है, एक गाथा और पढ़ते हैं जिसमें 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराजों की यहाँ पर गिनती करके और उनको नमस्कार किया जा रहा है। सत्तादि अट्ठन्ता छन्नव मज्जाय संजदा सव्वे अंजलि मौलिय हत्थो तियरण शुद्धेण मनसामि। ये क्या कहते हैं? देखो संख्या लिखने का कैसा तरीका होता है। अब 3 कम 9 करोड़ लिखना है, सुन रहे हो? तो देखो कैसे लिखा जाता है। सत्त आदि, पहले 7 संख्या लिखो आदि में, प्रारंभ में 7 लिखो। अट्ठ अंता, अष्ट आठ में, अंत में लिखना 8, है ना। प्रारंभ से अंत में जो एक बताया गया है वो इसलिए क्योंकि अंक हमेशा उल्टे पढ़े जाते हैं। अंका नाम वामतो गति, ऐसा सूत्र आता है ना। बाईं ओर ही अंकों की गति चलती है। तो अगर हम 7 पहले लिखेंगे 8 बाद में लिखेंगे तो पढ़ने में 8 पहले आएगा, समझ आ रहा है? 7 बाद में आएगा। तो ये तरीका होता है, इसको बोलते हैं अंका नाम वामतो गति, यानी अंकों को बाईं ओर से ही पढ़ा जाता है, ये इसकी गति होती है। तो सत्त आदि अट्ठ अंता छन नव मज्जा, और मध्य में जो है 6 बार 9 9 9 9 लिख दो, 6 बार। क्या समझ आया? व्यापारी लोग बैठे हो, क्या समझ आया? 8 संख्या हो गई, अब उल्टा पढ़ना है ना। 8 और बीच में 6 बार 9 और अंत में 7, तो ये क्या हो गया? ये हो गए 3 कम 9 करोड़। समझ आ रहा है ना? क्योंकि अंत में बन जाएगा 97, तो 3 कम हो गया। और इधर जो है 8 है वो उसके साथ 1 जुड़ जाएगा, तो वो 3 कम 9 करोड़ कहलाएगा। माने 9 करोड़ में 3 कम हो गए, तो वो 8 9 9 9 9 9 9 6 बार और अंत में 7। तो ये जो संख्या गिनोगे तो आ जाएगी 3 कम 9 करोड़। समझ आ रहा है ना? तो ऐसा होता है गणित का खेल। तो इस तरह से यहाँ कहा जा रहा है ये सभी संयत जीव हैं, है ना। अब आप ये ध्यान रखो कि इन सभी संयतों में जितने भी 6वें गुण स्थान से लेकर के ये जो आपको बताए गए जीव हैं 13वें गुण स्थान तक के, और 14वें गुण स्थान के भी जीव इसमें शामिल हो जाते हैं। उन सबको मिला करके, है ना, ये जो संख्या बनती है ये 3 कम 9 करोड़ की संख्या बनती है। तो ये भी याद रखो कि ये 3 कम 9 करोड़ की संख्या एक समय की संख्या है ना। एक समयवर्ती ये जीवों की संख्या है। तो उन समय वाले जीवों में जो छपक जीव आगे आगे के समयों पर चढ़ते चले जाते हैं, वही छपक जीव जो 8वें गुण स्थान में, वही 9वें में होते हैं, वही 10वें में होते हैं, वही 12वें में होते हैं, है ना। तो सबकी संख्या अलग अलग यहां पर गिनी गई है, तब मिलाकर के ये 3 कम 9 करोड़ बनते हैं। जबकि जीव तो वो सेम ही होंगे, जो 8वें में होंगे वही 9वें में होंगे, वही 10वें में होंगे, वही 12वें में होंगे। तो एक समय पर रहने वाले ये जीवों की संख्या इस तरह से 3 कम 9 करोड़ आती है ना। इस तरह से आप समझ सकते हो कि 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराजों की जो संख्या है वह सभी गुण स्थानों की संख्या का एक जोड़ है, और उस जोड़ को मिला करके ये संख्या बनती है। इन सबको, है ना, क्या करना? अंजलि, अंजलि बनाना, है ना, मौली हत्थो,
और अपनी मौली, मौली माने सिर के ऊपर जो मुकुट होता है ना, या सिर का ऊपरी भाग, उस पर हाथ रख करके, है ना, ऐसे अंजलि बना करके तीरणम शुद्धम नमस्सामि, है ना, तीनों करणों से शुद्ध होकर के, माने मन वचन काय से शुद्ध होकर के इनको मैं नमस्कार करता हूं। ऐसे 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराजों की यह संख्या को नमस्कार किया गया है। ठीक है, आज के लिए इतना पर्याप्त है।